बुधवार को भी राऊ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी मधु वर्मा ने अपने क्षेत्र की कॉलोनियों में जनसंपर्क किया। जनता ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया। किसी ने माला पहनाई तो किसी ने साफा बांधकर जीत का आशीर्वाद दिया। हर कॉलोनी में इस दौरान दिवाली मनी। आज मधु वर्मा वार्ड 74 के अंबिकापुरी पिपलिया राव गांव में जनता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। मधु वर्मा ने आईडीए के चेयरमैन पद पर रहते हुए विकास के इतने कार्य किए कि आज उनकी पहचान एक विकास पुरुष के नाम से हो गई है और जनता खुश है कि अब मधु वर्मा को विधायक के रूप में देखना चाहती है जनता। जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की तकलीफ़ों को समझे। ऐसा नहीं कि एक बार आप मंत्री बन गए या आप विधायक बन गए तो आप अपनी विधानसभा को ही भूल जाएं। आप अपनी विधानसभा में सिर्फ भंडारों में या कार्यक्रमों में या जहां आपको बुलाया जाए आप वहीं आएँ। जनता अगर मैं बात करूं, ठीक है, बीजेपी प्रत्याशी जो पिछली बार हमारे मधु भैया जी रहे वो किसी कारणवश हार गए, ठीक है, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार मैं तो हार चुका हूँ, मेरा क्या, मैं तो अगली बार 5 साल बाद जब चुनाव आएंगे उस टाइम आऊँगा, 15-20 दिन चुनाव का माहौल बनाऊँगा और शायद जीत जाऊँगा, तो जीतने के बाद कार्य करूँगा। लेकिन वो पिछले विगत 4-4.5 साल से जो भी हमारे बीच तकलीफ़ें आई, कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में भी हमारे बीच खड़े रहे। दूसरी चीज़ जो बीजेपी जो भाजपा जो भी सेवाएं चला रही है, लाडली बहना योजना हो गई या वृद्धा पेंशन हो गई या अगर घर का मुखिया शांत हो गया तो उसे 4 लाख रुपए तक की ज़रूरत पूरी करेगी, ठीक है सरकार। तो ऐसी ज़रूरतों को उन्होंने आगे रह के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दे के घर घर तक पहुँचाया है। तो मैं तो एक ही चीज़ चाहूँगा कि अगर मधु वर्मा जी अगर हमारे बीच विधायक बनते हैं तो आज हमारे बीच में प्रियंका चौहान जी हमारी पार्षद हैं, मधु भैया अगर हमारे विधायक रहेंगे, भाजपा की सरकार तो एमपी में बनना ही है और मोदी जी का साथ रहा तो देश विकास भी करेगा, आपका शहर भी विकास करेगा, आपकी कॉलोनी भी विकास करेगी और आपके आस पड़ोसी भी विकास करेंगे। देखिए, आज हमारा जनसंपर्क 74 नंबर वार्ड में कल हमारा आधा जनसंपर्क हो गया था रिंग रोड के उस तरफ, विष्णुपुरी, इंदिरापुरी, ब्रह्मपुरी कॉलोनी, विद्यानगर, बहुत सारी कॉलोनी में जनसंपर्क हो गया था और काफ़ी प्रभावशाली जनसंपर्क था। हर घर से, प्रत्येक घर से लोगों ने निकल के स्वागत भी किया, आरती भी की और बहुत सारे उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि भैया इस बार हम सारे लोग आपके साथ हैं और आपको चुनाव जिताएंगे। आज हमारा रिंग रोड की इस तरफ हमारे 3 बस्तियों में भी सवेरे जनसंपर्क था, सोनिया गांधी नगर, राहुल गांधी नगर, जीत नगर और नई बस्ती। और अभी हमारा यहाँ से पुष्पा का बगीचा से चालू होने वाला, जगन्नाथपुरी से लेके अंबिकापुरी से पिपलापला गाँव और भी 5-6 जो बस्तियाँ और कॉलोनियाँ उसके अंदर जनसंपर्क शुरू होने वाला है। देखिए, ये फासला तो उसी टाइम मिट गया था जब मैं चुनाव हारा था और मैंने लगातार 4.5 साल तक मेरे विधानसभा की जो मतदाता थे उनकी सेवा करी। कोरोना में भी मैंने खूब सेवा करी और मैं समझता हूँ मैं एक वैसा व्यक्ति हूँ कि मैंने 70,000 परिवार में प्रत्येक घर में जा कर के 2-2 बार मेरे मतदाताओं की सेवा करी और मैं समझता हूँ राशन लेके गया मैं। उसके बाद जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो उस वक्त भी मैं करीबन 1800 परिवारों मेरे राव विधानसभा के अंदर करीब 2,500 परिवार के अंदर लोगों के जो मृत्यु हुई है, जो दुनिया में नहीं है आज, मैं उनके यहाँ पर मैंने अपने वार्ड में सूची बनवाई, पार्षदों की सूची बनवाई, हमारे कार्यकर्ताओं की सूची बनवाई पूरी विधानसभा की और डेली हम निकलते थे, रोज़ 100-125 परिवार में जाकर बैठने जाते थे। ऐसे उस समय भी दुख की घड़ी में मैंने 1800 परिवारों में दुख संवेदना प्रकट करने गया। बाद में अभी लगातार मैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2.5 साल से कोरोना ख़त्म हुआ उसके बाद से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सहायता निधि मिलती है उसके अंदर मैंने कम से कम 3,000 परिवारों की सहायता इलाज के रूप में कराई है। मैं समझता हूँ कि 50,000 से लेकर 75,000, 1 लाख तक प्रत्येक परिवार को जो बीमार होते हैं और हॉस्पिटल भर्ती होते हैं मेरा पत्र जाता है और भोपाल से मैंने सहयोग राशि दिलाई। ऐसे तमाम सारे काम हमने हमारे कार्यकर्ताओं के करे। किसी का नामांकन है, पटांकन है, कलेक्ट्रेट में कोई दिक्कत आ रही है, ऋण पुस्तिका है, ऐसे बहुत सारे काम नगर निगम के माध्यम से हमने किए और विकास के भी काम हमने बहुत सारे देखिए। बहुत सारी जगह हमने पट्टों की शुरुआत करी, कुछ जगह पट्टे बढ़ भी गए गाँव और अन्य जगह पे और अभी हम लगातार उसकी शुरुआत हमने कर दी। कई जगह पट्टे तैयार भी हो रहे हैं वहाँ पर, करीब मैं समझता हूँ असरावद हुए
या फिर अन्य बस्तियों में भी हमने काफ़ी सर्वे कराकर पट्टे बंटवाने का काम शुरू किया है। और निश्चित है कि मैं समझता हूँ कि 2.5 साल में मैंने लगातार रात दिन एक करके जितने भी विकास के काम थे, जिन लोगों ने बोला कि ड्रेनेज का काम है, पानी का काम है, रोड का काम है, किसी की लाइट बत्ती का काम है, मैं समझता हूँ मैंने सवेरे से लेकर रात तक मेरे मतदाता की, मेरे विधानसभा की चिंता की। देखिए, सरकार तो उनके कहने से थोड़ी आएगी। अगर वो 10 साल में यहाँ पे इस विधानसभा में थे तो उनको घोड़े पे और साइकिल पे बैठने की ज़रूरत ही नहीं। घर बैठ जाए तो चुनाव जिता देती पब्लिक। मैं समझता हूँ उनको किसी तरह से भी जो मतदाताओं को रिझाने के लिए, लोगों में लोकप्रियता बना के रखने के लिए वो इस तरह की नोटंकी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये राऊं विधानसभा की जो मतदाता हैं, शहरी क्षेत्र के करीबन 70% मतदाता हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता करीबन 30-35% हैं। ये दोनों मतदाता शहर से लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ वो प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं। अगर राजनीतिक आदमी उनके सामने जाता है या उनके बीच में काम करता है उसको पहचानते हैं या अन्य लोगों को पहचानते हैं, क्योंकि मीडिया और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि लोग तो एक ही बात जानते हैं कि हमें काम चाहिए, विकास चाहिए, और विकास जो करेगा उसके साथ यहाँ के क्षेत्र की जनता रहेगी। और जहाँ तक 5000 की बात है वोट, ये तो मैं उसी दिन जिस दिन मैं कोरोना के टाइम निकला था मैं घर से बाहर, तभी मुझे लोगों ने इतना मतलब मैं समझता हूँ प्यार दुलार दिया कि देखो कोरोना के समय में जो लोग घर से नहीं निकल रहे थे उस समय ये व्यक्ति हमारे बीच में आके खड़ा हुआ हमारे दुख दर्द में। तो मेरी तो 5000 तो मेरे उसी टाइम मतलब बोलते हैं ना कि 5000 की लीड तो उसी टाइम खत्म होगी। भाई साहब, मोदी जी भी आने वाले हैं, रोड शो रहने की सूचना जो है मिल रही है। निश्चित है, अभी मेरे को मालूम पड़ा कि कल कुछ कार्यक्रम बना है और आज शायद मीडिया के माध्यम से कुछ छपा भी है, तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि सवेरे 7 बजे बस्ती में चला गया था संपर्क के अंदर। अभी मैं देखूंगा शायद हमारे राऊं विधानसभा का भी कुछ हिस्सा उसके अंदर उन्होंने लिया है। तो निश्चित है कि यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक क्षेत्र के नागरिक मोदी जी के दीवाने हैं। मोदी जी को मैं समझता हूँ हर व्यक्ति मतलब ये समझ लो कि उनको एक अलग रूप में पहचानता है पूरे देश का व्यक्ति। और निश्चित है कि अगर यहाँ पे रोड शो के अंदर हमारी विधानसभा में मोदी जी आ रहे हैं तो निश्चित है कि एक विशाल जन समूह। राऊं विधानसभा से अब भाजपा को जीत दिलाने के लिए बड़े स्टार प्रचारक नेता अलग अलग जगह सभाएं ले रहे हैं। इसी कड़ी में 14 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो राऊं विधानसभा में हो सकता है। नारायण जोशी की रिपोर्ट।